नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं कुछ आप ही के प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न पूछा है डॉक्टर बहन ने। दी, मैं करीब 10 बार कोशिश कर चुकी हूँ पर रोज लिखने में असमर्थ हूँ। किसी ना किसी दिन नियम टूट जाता है क्योंकि भूल में पड़ जाता है। समझ नहीं आ रहा है कैसे करें? बहन, मुझे लग रहा है आप भगवान श्री राम के नाम लेखन के बारे में ही बोल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं बहन, आपकी इच्छा शक्ति सफल होगी। कभी-कभी ऐसा हो ही जाता है, परंतु आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। तभी तो लगभग 10 बार राम नाम लिखने का प्रयास कर चुकी हैं। इस कोशिश को बनाए रखना होगा, क्योंकि आप यह अच्छा काम, पुण्य का काम करने का प्रयास जो कर रही हैं। अतः आइए, आप चाहें तो लिखने से पहले ये कुछ उपाय कर लें। जब देखेंगे कि सब कुछ काम बनने लगे हैं, स्वाभाविक होने लगा है, अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, तब आप फिर इन उपायों को करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले जब भी जिस दिन भी आप श्री राम नाम लिखने का प्रयास करें या करने बैठें, तो उससे पहले मन ही मन भगवान श्री राम से अनुमति ले लीजिए। उसके बाद आप उनके भक्त हनुमान जी को आपके इस काम को सफल करने के लिए मदद मांगिए। बस ये छोटी सी प्रार्थना मन ही मन कर लीजिए। नंबर 2, आप यह राम नाम लेखन कार्य आरंभ करने से पहले भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करने का संकल्प ले लें। उसके बाद ही आप लेखन कार्य आरंभ करें। यह केवल पहले दिन ही करेंगे। नंबर 3, आप जब भी लिखने बैठें, आपको यह काम प्रतिदिन करना पड़ेगा, तो हल्के से आप 3 बार लंबी सांस ले लें और उस समय थोड़ा अपना आँख भी बंद कर लिया करें। नंबर 4, आप सबसे पहले 108 नाम लिखना आरंभ नहीं करेंगे। आप कुछ दिन 11 बार नाम लिखिए। आप देखेंगे अगर इस बीच कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसको थोड़ा बढ़ा के 21 बार लिखना आरंभ कीजिए। फिर देखेंगे 10-15 दिन अगर अच्छे से आपका यह नाम लिखना जारी रहा तो फिर उसको थोड़ा बढ़ा के आप 51 बार कर दीजिएगा। और 51 बार आप करीब महीना 2 महीना इस तरह लिखिए। फिर देखेंगे जब इसमें कोई बाधा नहीं हो रहा है तो आप फिर 108 बार लिखना जारी रखिएगा। और अंत में नंबर 5, आप रोज सुबह एवं शाम को 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग जो आरती दानी होता है उसमें डाल करके जलाएं और पूरे घर में उसकी आरती घुमा दें। वैसे भी इसको आप जारी रख सकते हैं, ये तो डेली भगवान के सामने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये छोटी-छोटी चीज़ आप कर लीजिए, देखेंगे ये बाधा कट जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सही तरीके से लिख पाएँगे। आशा करती हूँ आपका जो भी प्रश्न था उसका मैंने उत्तर समझा कर दिया है। अब आप राम नाम लिखना आरंभ कर दीजिए। खुश रहिए। दूसरा प्रश्न पूछा है बहन मालिनी जी ने। उन्होंने लिखा है, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलती हूँ, लेकिन लोभी मतलबी अपने ही लोग बहुत दुःख देते हैं। आपका जवाब सुनकर लगता है मुझे भी ये बात समझनी चाहिए कि दुःख तो भक्त को ही आता है। दुष्ट दुर्जन लोगों को परमेश्वर दूर ही रखते हैं। उनके दानव वृत्ति को शिक्षा मिलेगी ही। बहन, आप आध्यात्मिक पथ पर हैं, जानकर प्रसन्नता हुई। यह पथ आसान नहीं है, पर फिर भी आसान है, क्योंकि यहाँ शांति है, आत्मसंतुष्टि है। आपने लिखा है, अपने ही लोग बहुत दुःख देते हैं। इस बात से आप दुखी मत होना बहन, बल्कि मन ही मन ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना और जो लोग आपको परेशान करते हैं, मन ही मन उनको भी बहुत धन्यवाद दे देना। आप सोच रहे हैं कि ये क्या मैं बोल रही हूँ? परंतु हाँ, क्योंकि यदि ऐसे लोग सामने ना हों, तो आप अपने भीतर की जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको कैसे बाहर निकालेंगी? भगवान इसलिए तो परेशान करवा देते हैं, हम लोगों को कष्ट देते हैं, दुःख देते हैं, ताकि जो हमारे अंदर की जो अच्छाई है, वो बाहर आ जाए और बाहर आने पर हम उसी मार्ग को पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें। ईश्वर तो यही चाहते हैं, आपके भीतर की शक्ति बाहर आए और आप सुदृढ़ बनें, ताकि इस आध्यात्मिक पथ पर बहुत काम कर पाएँ। आप घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं। आप जितना आगे अच्छे कामों में बढ़ते रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते रहेंगी, उतना ही जो विरोधी पक्ष होता है, वो अंदर ही अंदर घबराते भी रहते हैं। तो बाधा पहुँचाना तो
प्राकृतिक नियम है, लेकिन उससे हम रुक ना जाएँ, उससे हम डर ना जाएँ, बल्कि अपने अंदर की जो एक ताकत है ना, जो शक्ति है, उसको निकालें। क्योंकि माँ दुर्गा ने दुर्गा सप्तशती में क्या कहा है कि जितनी भी नारियाँ हैं, वो सब मेरे ही अंश हैं। तो इस चीज़ को आप अपने अंदर बनाए रखिए, ताकि महिला होने के कारण या फिर कोई करीबी रिश्तेदार होने के कारण आपको सता ना सके। अपनी सेफ्टी का भी तो ख़्याल रखना चाहिए, है ना? तो अध्यात्म पथ पर भी चलिए और अपना ख़्याल रखिए, तभी आप विजयी होंगी। वरना बहुत लोग आगे आते हैं स्पिरिचुअलिटी में और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे सँभालना है। तो इस बात को समझते हुए आप अध्यात्म पथ पर चलते रहिए। आशा कर रही हूँ आपका भी प्रश्न का उत्तर मैंने सही तरीके से समझा कर दिया है। खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।